जो उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बोलने के लिए मौका दिया। आस्था फाउंडेशंस के पुरुषोत्तम जी, उन्होंने मुझे कहा कि आज जो है हार्ट अटैक हम कैसे प्रिवेंट करें, इसके ऊपर हमें आज जानकारी चाहिए। उसके ऊपर हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के नाते मैं तैयार हुआ। दोस्तों, at present I am working as an assistant professor in Government Medical College, Maharashtra, in Community Medicine Department as an assistant professor. And ये जो है हार्ट अटैक, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन पे अगर हम जोर दें तो हम बहुत सारी जो मॉर्टेलिटी है हम बचा सकते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत सारे व्यूवर्स हैं। गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ स्क्वायर फेसबुक ग्रुप में है जो मुझे यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन सबको नमस्ते, सबका मैं स्वागत करता हूँ। आस्था फाउंडेशन से भी जो जुड़े हैं सबका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आस्था फाउंडेशन के जो पुरुषोत्तम सिंह है और निक्की सिंह है, ये दोनों भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका जो वॉक फॉर लाइफ नाम का जो कैंपेन है, बहुत बढ़िया तरीके से वो कैंपेन वो चला रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और इस आस्था फाउंडेशन की पेज पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एक्सपर्ट्स वो यहाँ पर बुला रहे हैं और उन सारे एक्सपर्ट्स के जरिए वो लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हार्ट अटैक हम कैसे प्रिवेंट करें, इसके बारे में मैं आपसे कोई जानकारी जो भी मुझे है वो शेयर करूंगा। दोस्तों, हार्ट अटैक सबसे पहले हम किसे कहते हैं, हार्ट अटैक यानी कि क्या? तो हार्ट अटैक कब होता है? जब हमारा जो हार्ट है, व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ ब्लड फ्लो। अगर हमारे हार्ट में जो आर्टरीज है, जो ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट को, हार्ट मसल्स को, उसका ब्लड सप्लाई, हार्ट मसल्स का ब्लड सप्लाई अगर अचानक बंद हो जाता है, when there is a sudden loss of blood flow to heart muscles, then heart attack occurs. उसी वक्त हार्ट अटैक हमें आ सकता है दोस्तों। और ये ज्यादातर हार्ट अटैक जो है हमारे कोरोनरी हार्ट डिसीज होने की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। बहुत ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं, जो हमारे हार्ट के जो आर्टरीज है ब्लड सप्लाई करने वाली, उनको अगर कुछ डिसीज हो गया तो उन्हें हम कोरोनरी हार्ट डिसीज कहते हैं। उनकी बीमारी की वजह से हमें ज़्यादातर हार्ट अटैक होते हैं दोस्तों। और हार्ट अटैक ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इमीडिएटली लोगों की डेथ हो सकती है। इसलिए हमें हार्ट अटैक बहुत सीरियस तरीके से उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अभी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? कार्डियक अरेस्ट जो है ये अलग टर्मिनोलॉजी है और हार्ट अटैक जो है ये भी अलग है। कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जब जो है हमारा हार्ट जो है अचानक पंप करना बंद कर देता है। नॉर्मली हार्ट कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है, लेकिन अगर हमारा हार्ट अगर अचानक अगर पंप करना बंद कर दे तो हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब ये अचानक हमारा हार्ट कैसे स्टॉप हो सकता है? देयर माइट बी सम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट रहते हैं, उस सर्किट में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारा हार्ट अचानक बंद हो सकता है। और
जो जिस जिस पर्सन को वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आया है वो सडनली अनकॉन्शियस हो सकता है, सडनली एकदम। हमें बहुत बार अचानक एकदम जो भी आदमी है वो अचानक गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वैसा अगर हो गया तो समझने का उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी कि क्या? हार्ट अटैक ये एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम। सर्कुलेशन यानी कि हमारे खून का जो सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में, उसका प्रॉब्लम रहता है। और इसमें जनरली आदमी कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, बेहोश नहीं गिरता है। जब हार्ट अटैक आता है तब आदमी कॉन्शियस ही रहता है दोस्तों। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में आदमी अनकॉन्शियस होता है, आदमी एकदम बेहोश हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक में जो खून सप्लाई करने वाली जो भी आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस, कोरोनरी आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड। अभी इसका जो है वुमेन्स जो है, अभी कल 8 मार्च है दोस्तों, 8 मार्च वर्ल्ड वुमेन डे है। और हमें हमारी जो घर की जो महिलाएं हैं उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में भी हमें बहुत चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 28,000 वुमन जो है एवरी ईयर हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। 28,000 यानी कि 77 पर डे, यानी कि हर घंटे को लगभग 3 महिलाएं हार्ट अटैक की वजह से मर रही है दोस्तों। और वुमन जो है, महिलाओं को जो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है वो ज्यादा समय तक होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा समय तक होते हैं। इसलिए हमारे घर में जो महिलाएं होती है उनका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को जो है ये जो सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट अटैक के, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम बार उनको महसूस होते हैं, इसलिए उनका हमें ख्याल ज्यादा रखना बहुत बहुत जरूरी है। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से देयर आर हाई चांसेस दैट हमें ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है? ऐसे कौन से फैक्टर्स है ये हम देखने जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हार्ट अटैक अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें ऐसे सब जो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है ये सारे प्रिवेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। उसमें है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप अगर ज्यादा है तो वो जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क पर रहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर है हाई कोलेस्टेरॉल, यानी कि जो चर्बी है आपके खून में, बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो अगर ज्यादा रहा उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक की बीमारी जो है वो ज्यादा हो सकती है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग करने वाले लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी जो है वो ज्यादा हो सकती है। जिनको डायबिटीज है उनको भी इसका जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है। जिनका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, उनको भी ये जो बीमारी है वो ज्यादा होने की संभावना होती है। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको भी ये जो बीमारी है वो ज्यादा होने की संभावना होती है दोस्तों। इसलिए तुम्हारा रेगुलर चेकअप, डॉक्टर की सलाह से रेगुलर हेल्थ चेकअप एट फ्रीक्वेंट इंटरवल कराना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप भी खुद का जो रिस्क है हार्ट अटैक होने की जो संभावना है आपके डॉक्टर से मिलकर आप असेस कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर कोई बीमारी है, अभी जो मैंने बीमारियां बताई है वो सारी बीमारियां आप डॉक्टर से मिलकर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये मुझे ब्लड प्रेशर है क्या डॉक्टर, मुझे अगर हाई बीपी है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप डॉक्टर की सलाह से उनके साथ काम कर कर, गोलियां लेकर या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर कर आपकी जो हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें कुछ नंबर्स पर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे कोई नंबर्स है जो हम उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली हम हार्ट अटैक की जो रिस्क है
हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है? तो सबसे पहला जो नंबर है वो है तुम्हारा LDL कोलेस्टेरॉल, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये जनरली जो है हमारे खून के जरिए हमें पता चलता है। अगर हम खून चेक करते हैं तो उसमें से हम LDL कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। तो दोस्तों LDL कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 100 या उसके नीचे अगर रहा तो इट इज ऑप्टिमल, वो अच्छा है आपके लिए। यू डोंट हैव हार्ट डिसीज, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये अगर 100 और 129 के बीच में है तो इट इज अबो ऑप्टिमल, हम अबो ऑप्टिमल कह सकते हैं। तो आपको ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक की या हार्ट डिसीज होने की, और हार्ट डिसीज की संभावना ज्यादा हो सकती है। आपको अगर ये LDL कोलेस्ट्रॉल 160 या 180 के बीच में है, इट इज वेरी हाई, और वो अगर 190 के ऊपर अगर रहा तो इट इज एक्सट्रीमली हाई। तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि अनावश्यक चर्बी यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक के लिए। ये अगर आप आपके डॉक्टर से सलाह से अगर चेक करेंगे और उसकी लेवल अगर आप जान पाएंगे, और उसकी लेवल मैंने जो अभी फिगर्स बताए हैं उसके बीच में अगर रहे तो उसके हिसाब से आप आपके डॉक्टर से चर्चा करके उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है दोस्तों। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा जो वजन है वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसको लेकर हम हमारा BMI चेक कर सकते हैं। आइडियली हमारा BMI 18.5 और 24.9 के बीच में होना बहुत जरूरी है। इट इज द जनरल टारगेट। जनरल टारगेट हम सब के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अगर 25 और 29.9 के बीच में अगर रहा तो हम ओवर वेट कैटेगरी में चले जाते हैं, और वो अगर 30 के ऊपर अगर रहा तो वो ओबेज कैटेगरी में चला जाता है। और ये ओवरवेट और ओबेज अगर आप है तो आपको हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आपका भी आप BMI चेक करिए कि आपका BMI कितना है। अगर BMI अगर 18.5, 18.5 और 24.9 के बीच में अगर है तो इट इज गुड, इट इज टारगेटेड BMI, बॉडी मास इंडेक्स। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि आपकी जो कमर का जो माप है वो आप मेजरमेंट टेप से ले सकते हैं, वो कितना है। ये इंचेस में अगर आप लेंगे तो आइडियली इट शुड बी, जनरल टारगेट जो है पुरुषों के लिए वो 37 इंच या उसके नीचे होना चाहिए, 37 इंच या उसके नीचे पुरुषों के लिए, और महिला के लिए 32 इंच, 32 इंच या उसके नीचे महिलाओं के लिए ये टारगेट होना चाहिए। ये अगर उसके ऊपर है 40 प्लस, 40 के ऊपर अगर पुरुषों का है तो देर इज वेरी हाई रिस्क, और महिला का अगर 35 के ऊपर है तो देर इज वेरी वेरी हाई रिस्क, उनको रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है दोस्तों। उसके बाद चौथा पॉइंट ट्राइग्लिसराइड्स। ये भी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा लिपिड प्रोफाइल अगर करते हैं तो उसमें हम ये ट्राइग्लिसराइड्स लेवल चेक कर सकते हैं। ये अगर लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर अगर रहा तो इट इज टारगेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल। ये टारगेट होना चाहिए हमारा कि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है 150 के नीचे ही हो। लेकिन ये अगर 150 या 200 के बीच में आ रहा है तो इट इज बॉर्डरलाइन हाई, वी आर फॉलिंग इन हाई रिस्क कैटेगरी। और 200 और 500 के अगर बीच में है तो इट इज हाई, और 500 के ऊपर अगर चला गया तो इट इज वेरी वेरी हाई। चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। तो आप आपके डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर से सलाह लेकर ये नीचे कैसे लाया जाए इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं दोस्तों। ये चौथा पैरामीटर। उसके बाद पांचवा पैरामीटर आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी आप ऊपर का, ऊपरी वाला जो ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और निचली वाला जो ब्लड प्रेशर है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइडियली योर ब्लड प्रेशर शुड बी
लेस देन 120, ऊपरी वाला जो है 120 होना चाहिए और निचला वाला जो है डायस्टोलिक वो 80 होना चाहिए। 120-80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इट इज द आइडियल ब्लड प्रेशर फॉर एवरी पर्सन। 120 और 80 के ऊपर वो चला जा रहा है, इट इज हायर देन नॉर्मल। 130 के ऊपर सिस्टोलिक चला गया है और डायस्टोलिक जो है 80 के ऊपर चला गया है, इट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम कह सकते हैं। और वो 140 के ऊपर ऊपरी वाला और नीचे वाला 90 के ऊपर अगर चला गया तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन हम कह सकते हैं। और 180 के ऊपर चला गया ऊपरी वाला और नीचे वाला 120 के ऊपर चला गया तो इट इज सीवियर हाइपरटेंशन हम कह सकते हैं। तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनका सलाह लेना आपको बहुत बहुत जरूरी है। उनकी सलाह से आपको आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और लास्ट छठा फैक्टर जो है वो है आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेजर इन कॉजिंग हार्ट अटैक्स। ये अगर लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर रहा, इट शुड बी आवर टारगेट इट आवर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। यानी कि जब हम फास्टिंग में रहते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद जब हम रात में कोई भी खाना नहीं खाते, यानी कि फास्टिंग लेवल, सुबह सुबह कुछ भी खाए बगैर, नाश्ता खाए बगैर, चाय पिए बगैर अगर हम हमारा खून की जांच ब्लड शुगर अगर करते हैं तो इट शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 100 के नीचे होना बहुत जरूरी है। ये अगर 100 और 125 के बीच में अगर रहा तो आपको प्री डायबिटीज हम कह सकते हैं, 100 और 125 के बीच में। और ये अगर 126 के ऊपर अगर चला गया तो हम डायबिटीज लेवल हम कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने 6 पैरामीटर्स बताए हैं, एक तो फास्टिंग ग्लूकोज मैंने बताया, दूसरा ब्लड प्रेशर मैंने बताया है, तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल मैंने बताया है, चौथा आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस मैंने बताया है, पांचवा बॉडी मास इंडेक्स मैंने बताया है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी मैंने बताया है। ये सारे पैरामीटर्स अगर आप मॉनिटर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगी। और मैं मानता हूं कि वुमन, स्पेसिफिकली वुमन, दीज आर वेरी हायर रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक। उनको सबसे ज्यादा चिंता हेल्थ की करनी चाहिए और वो खुद के हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। घर में हमारे फैमिली में अगर किसी की हेल्थ इग्नोर की जाती है वो है हमारे घर की महिलाएं। और महिला दिन के अवसर पर मैं आप सभी से अपील करता हूं कि महिलाओं के आरोग्य का, उनके हार्ट का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये वुमन जब भी स्ट्रेस में होती है उनका पल्स रेट बढ़ता है उनका। और ये वुमन सबसे वुमन को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पुरुषों में नहीं रहते हैं। सर्टेन डिसीजेस कैन ओनली अफेक्ट वुमन सबसे, और उन डिसीजेस की वजह से उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है उसका जो रिस्क है वो ज्यादा होता है दोस्तों। लाइक एंडोमेट्रियोसिस नाम का जो बीमारी है वो सिर्फ वुमन में रहता है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो है वो सिर्फ वुमन में ही होता है। तो ये सारी जो डिसीजेस है, साथ ही में मेन और वुमन में कुछ कॉमन डिसीजेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। जो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है या हाई ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी में होता है ये सिर्फ वुमन को ही होता है, हो सकता है जेस्टेशनल डायबिटीज हम कहते हैं, या प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से भी वो महिलाएं जो है हार्ट अटैक बाद में जो है उनको जो रिस्क है हार्ट अटैक की वो ज्यादा हो सकती है। ऑल्सो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स वुमन के साथ, पुरुषों के साथ साथ वुमन में कुछ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी, ये सारे ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है जो कॉमनली वुमन पुरुषों के साथ ये शेयर करती है। और उसके साथ साथ कुछ ज्यादा रिस्क फैक्टर्स भी महिलाओं में रहते हैं। तो महिलाओं को बहुत खास चिंता
करने की जरूरत है इस हार्ट अटैक से बचने के लिए दोस्तों। ऑल्सो देर आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, जो है महिलाओं में बहुत कम होता है। चेस्ट पेन जो रहता है वो जो है वो बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं महिलाएं। ये दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। अभी हम जो है हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। हम हार्ट अटैक कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अभी हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अगर टोबैको अगर च्यव करते हैं या टोबैको प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसको आप क्विट करें। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल रिस्क फैक्टर प्रेजेंट इन पुरुषों में बहुत ज्यादा ये फैक्टर है, कुछ महिलाओं में भी ये बहुत कॉमन है। तो आपको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गेट रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना, इट शुड बी पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर डेली रूटीन। एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। और मैं पुरुषोत्तम जी और निक्की सिंह का बहुत बहुत उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं कि उन्होंने वॉक फॉर लाइफ नाम का जो है ये जो मिशन चलाया है बिहार जैसे स्टेट में, गांव गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, हर डॉक्टर से मिलकर, वो ये वॉकिंग कितना ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, उसका वॉकिंग का जो अवेयरनेस है वो बहुत अच्छी तरह से वो फैला रहे हैं। हम अपना खुद का जी जान लगाकर लोगों में जो इसकी जो जानकारी है वो दे रहे हैं। सारे डॉक्टर्स को ये आस्था फाउंडेशंस की पेज पर बुला रहे हैं, आपको सही हेल्थ जानकारी मिले, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आस्था फाउंडेशंस के जो पुरुषोत्तम जी है और निक्की सिंह है उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और कल जो महिला दिन है, जागतिक महिला दिन, उन सभी की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और ये वॉक फॉर लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोजाना 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, 30 मिनट्स का वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग कितना कितना जरूरी है हमारे लाइफ में। ये डिसीजेस जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, क्योंकि दोस्तों 30% और 70%, ये फार्मूला आप याद रखिए। 30% यानी कि आपको अगर बीमारी हुई है तो आप जो गोलियां खाते हैं उसका जो परिणाम है वो बीमारी ठीक करने के लिए उसका परिणाम सिर्फ 30% रहेगा। लेकिन 70% जो है आपको लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल यानी कि अभी जो फैक्टर्स मैं बोल रहा हूं, वॉकिंग, इट इज द पार्ट ऑफ दिस 70%। तो 70% आपको ज्यादा बीमारी आपको जो ठीक करने वाली है वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स है। यानी कि 70% आपका रिवर्सल जो होने वाला है बीमारी का, बीमारी आप रिवर्स कर सकते हैं। आप 100% आपकी दवा गोली स्टॉप कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, ऐसा नहीं है कि आपको आप मरने तक आप गोलियां खा सकते हैं। अगर आपको इंसुलिन भी है, अगर आपकी इच्छा है तो आप आपके डॉक्टर के साथ मिलकर आप कंप्लीट आपकी दवाइयां स्टॉप कर सकते हैं, आपका डिसीज आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये 70% के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 30% तो हर कोई ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन ये 70% के ऊपर कोई काम नहीं करता। इसलिए हमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स, मैं तो प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हो जाए, इसलिए ये 70% के ऊपर मेरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और हमारे जो डॉक्टर जैन साहब है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और ये भी ट्रीटमेंट के साथ साथ ये 70% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो फैक्टर्स है उनके ऊपर वो बहुत बहुत फोकस करने के लिए कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए गेट रेगुलर एक्सरसाइज, दिस इज द सेकंड टिप दैट आई वांट टू गिव यू। आप रेगुलर रोजाना एक्सरसाइज कीजिएगा 30 मिनट्स।
दूसरा है, मेरा फेवरेट है, अगर आपको एक्सरसाइज में अगर आपको जाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 15 मिनट कीजिए, लंच के बाद 15 मिनट कीजिए, डिनर के बाद 15 मिनट कीजिए, राइट। ऐसा करके आप डिवाइड भी कर सकते हैं एक ही बार में, अगर आपको 30 मिनट अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है। दूसरा है, हफ्ते में 2 बार मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी कीजिए। तो मेरा फेवरेट है 7 मिनट ऐप, आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। 7 मिनट में वो ऐप जो है आपसे 12 to 13 डिफरेंट एक्सरसाइज करवा के लेता है, 12 to 13 डिफरेंट एक्सरसाइज। सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी आपका हो जाएगा, वो आपके कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज द सेकंड टिप। तीसरा टिप, ईट डाइट हाई इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। आपका आहार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। फूड दाई मेडिसिन, हिपोक्रेट्स ने कहा था हजारों साल पहले। यूज फूड दाई, आपका जो खाना है वही मेडिसिन है, खाने को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कीजिए। सुपर फूड्स का इस्तेमाल कीजिए आपके डाइट में। सुपर फूड्स यानी कि गैनोडर्मा है, मशरूम, स्पिरुलिना है, ये सुपर फूड्स है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, यानी कि सही खाना, ओरिजिनल खाना खाना चाहिए, न कि